15 जुलाई से 21 जुलाई तक का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन 7 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से रहेगी, कैसा ये सप्ताह आपके लिए बीतेगा, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, किन चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखनी होगी, हर एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ बात करूँगी। आपके जीवन के जुड़े हर एक जीवन के बारे में, निजी जीवन हो गया, आपका फाइनेंशियल स्थिति हो गई, आपका जो करियर है उसके बारे में, स्वास्थ्य है, प्रेम जीवन है, हर चीज़। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, जैसे ही सप्ताह की शुरुआत होगी तो 16 जुलाई के दिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, एक है सूर्य का। सूर्य जो हैं वो चंद्र की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव में आती है, यानी कि चौथी राशि है। चौथे भाव में ये चंद्रमा का सूर्य का प्रवेश होगा। लेकिन तुला राशि के लोगों के लिए चौथे भाव में नहीं होगा। तुला राशि के लोगों के लिए ये स्थिति होगी आपके 10th हाउस में। आपके 10th हाउस में सूर्य आ जाएंगे। अब इनकी ये जो एक युति बनेगी वो आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ बनेगी और बुध के साथ बनेगी। तो त्रिग्रह योग भी बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा। अब किस तरह से उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ केतु जो है वो आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं और ऐसे में आपको थोड़ा सा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूं तो ये जो सप्ताह है बहुत ही ज़्यादा शुभ और सार्थक साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रयास जिन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिलेगा। इस सप्ताह में तमाम तरह के कार्यों को लेकर बनाई गई रणनीति आपकी कामयाब होगी। करियर, कारोबार से मिलने वाली सफलता, लाभ के चलते अपनी आर्थिक स्थिति को आप अच्छा होता हुआ देखेंगे। और जो इस राशि के जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को उम्मीद से ज़्यादा आमदनी होने का संकेत बना हुआ है। यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं या जितनी आपने उम्मीद लगा कर रखी है उससे कहीं ज़्यादा ही आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, अगर वो देखिए कहीं और भी हाथ पैर मार रहे हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उस अतिरिक्त इनकम को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा संचित धन में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपका जो पूरा फोकस है वो आपके अपने करियर, कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक धन अर्जित करने पर भी होगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह गुड लक भी लेकर आया है। इस सप्ताह में अगर आप विदेश से जुड़े हुए कुछ कार्य करते हैं तो विदेश से कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो आपकी विदेश से जुड़ी हुई कोई डील हो सकती है या विदेशी कंपनी से जुड़ी हुई डील हो सकती है। तो क्या होगा, विदेश से अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। इसके सप्ताह के मध्य में अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो आपसी सुलह और समझौते से वो चीज़ें दूर होती दिखाई देंगी। किसी बुजुर्ग अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी बड़ी समस्या का हल आप खोज पाएंगे। इस सप्ताह आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। जब कठिन समय होता है जीवन में, तब कठिन समय में जो आपके अपने हैं अगर वो साथ खड़े हैं तो आपका जो परिवार है वो आपके लिए सब कुछ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से आपके लिए खुशियों का माहौल बन जाएगा। घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम प्रीति में भी वृद्धि होगी। मित्रों के साथ भी एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप कर पाएंगे और आपके जो निजी जीवन है उसमें निकटता और बदलाव की इच्छा भी रहेगी। अगर आप अपने बारे में बहुत सोच विचार करते हैं तो ऐसा भी रहेगा कि आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। आपसे क्या गलतियां हुई, पिछली क्या गलतियां हैं उन पर विचार करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल जीवन में भी परिवर्तन और करियर वृद्धि के लिए कुछ लोगों की मदद आपको मिलेगी। देखिए, कार्यस्थल पर आपके जो सीनियर हैं, अधिकारी हैं, बॉस हैं,
उनके साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाकर चलें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर हो सकता है टकराव हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बस थोड़ी सी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अपने प्रोफेशनल जो जीवन है उसमें आपको अपने करियर में वृद्धि करनी है, और वृद्धि करने के लिए क्या थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है जिस सपोर्ट की आपने अपेक्षा की हो वो शायद ना मिले, इसकी वजह से हो जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की भी आवश्यकता आपको ज़रूर होगी। आपके निजी जीवन में भी बहुत अधिक निकटता रहेगी आपके अपनों के साथ में। सिंगल लोगों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उनके लिए बस यही कहूँगी कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जो शादीशुदा लोग हैं, रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं, उनका अच्छा समय रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा है, रिलेशनशिप आपकी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है, शारीरिक रूप से भी आपका जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, बस खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और इस सप्ताह में क्या रहेगा कि जो ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी से लेकर, कोई ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, तो आपके परिवार में ये समय खुशी का होगा। वो ज़मीन की वजह से खुशी की लहर दौड़ेगी, और इस समय आप अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं, पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बहुत बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में बेहतर बदलाव आते हैं तो देखिए, जिसकी मदद से आए उनको धन्यवाद देना तो बिल्कुल ना भूलें। इस समय सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपका अपने ऊपर ध्यान देना। जो फैसले आप घर परिवार को लेकर ले रहे हैं उन पर ध्यान देना, और जो कड़ी मेहनत आप करते हैं उस कड़ी मेहनत का रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं, भरपूर सफलता मिलेगी आपको। मध्य सप्ताह के बाद तो अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है, बस अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखें, अपनी लगन ऐसे ही बनाए रखें अपने जो शिक्षा है उसको लेकर, तो अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। देखिए, केतु तो आपके केतु जो हैं आपके 12वें भाव में हैं, और जो सूर्य हैं वो आपके 10वें भाव में आए हैं। तो यहाँ जो 12वें भाव के केतु है वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भाव भी होता है, हॉस्पिटल का भाव भी है। तो इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मंगलवार का जो दिन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और शुक्रवार का दिन भी बहुत ही बेहतर रहेगा। और शनिवार का जो दिन है उस दिन हो सकता है आपके कार्यों में थोड़ा विलंब हो जाए, तो कोई बात नहीं, कई दिन हैं आपके लिए अच्छे हैं। देखिए, मंगलवार की शाम से गुरुवार की सुबह तक का तो काम जो है आपको बनते चले जाएंगे, ऐसा समय रहेगा आपके लिए। तो चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर रहेंगी। उपाय की अगर मैं बात करूं तो जब आप प्रतिदिन उठते हैं सुबह, तो इस सप्ताह में एक कार्य करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य गए हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।